Hi, this is VV Kulkarni from PMC School, JNV Dharashiv. Today, in this video, we will see some multiple choice questions from previous year's CBSE question paper. We will take up a seriously sample question paper. That is the series. You can see it is displayed here, and the step number as well as question code is in front of you. Let us see what type of questions are asked in this. If x 2x plus 9 4x plus 3 are consecutive terms of an AP, then volume of AP, value of AP. देखिए AP का बेसिक डेफिनेशन आप जानते हो. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म is always equal to what? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम होता है. तो यानी सेकंड टर्म यानी क्या होगा? ये 2x plus 9 minus x is equal to 4x plus 3. 4x plus 3 minus what? 2x plus 9. Two terms are any progression is said to be healthy when the difference of their consecutive terms are equal. तो बच्चों ये 2x में से 1x चला जाएगा तो कितना होगा? x होगा. और प्लस 9 इज इक्वल टू हाउ मच? 4x में से 2x चला जाएगा तो 2x. और 3 माइनस 9 कितना होता है बच्चों? -6. am I right? तो इस 6 इस x को इधर ले लो, इसको इधर ले लो. देखिए आप 9 प्लस 6 इज इक्वल टू हाउ मच? 2x माइनस 1x. तो ये 9 प्लस 6 होगा 15 इज इक्वल टू हाउ मच? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 15 इज द करेक्ट आंसर. सर एग्जाम में पास कैसे करना है? एग्जाम में पास करने का शॉर्टकट तरीका मैं बता दूं. 2x में से 1x चला गया कितना होगा? 2x में से 1x चला गया कितना होगा? x होगा. और 9 तो x ही है तो आप डायरेक्टली यहाँ x प्लस 9 इज इक्वल टू डायरेक्टली स्टेप पे आ जाने का. इतना सब करना नहीं है. इज इक्वल टू 4x में से 2x चला गया कितना होगा? 4x में से 2x चला गया कितना होगा? और 3 में से 9 चला गया कितना होगा? 3 में से 9 चला गया कितना होगा? राइट. इट राइट. 3 माइनस 6 माइनस. तो अभी इसको क्या कर सकते हैं आप? 1 में कर सकते हैं आप. ये 15 होगा, ये x होगा. दैट्स ऑल. 0 सेकंड्स के अंदर आंसर होना चाहिए. 0 सेकंड्स के अंदर आंसर होना चाहिए. डोंट वेस्ट योर टाइम इन लेंथी कैलकुलेशंस. लेंथी कैलकुलेशंस फॉर एक्सप्लेनेशन सेट मैं आपको दे रहा हूं. The height of the tower is 20 meters. The length of its shadow made on the ground under sun's altitude is 60 degrees. Height of the tower कितना बोला है आपको बच्चों? Height of the tower कितना बोला है आपको? 20 मीटर. ओके. सन का altitude कितना बोला है आपको? 60. ये शैडो कितना होगा ये आपको पूछा है. यानी अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट कनेक्ट्स अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? हाँ, tan 60 होगा ना साइड. तो tan 60 की वैल्यू होगी AB by BC. tan 60 is how much? √3. AB is 20 by BC is x हम लेंगे. तो मान लीजिए मैंने इसको यहाँ ले लिया. x is equal to what? 20 by √3. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? 20 by √3. सर एग्जाम में हमको ये फिगर निकालना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है. क्योंकि हाइट तुमको दिया है, शैडो तुमको दिया है. हाइट तुमको दिया है, शैडो तुमको पूछा है. तो आप जानते हो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है और शैडो हमेशा क्या होता है? ग्राउंड के ऊपर होता है. यानी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा हो सकता है? tan थीटा. तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो एग्जाम के अंदर? आप यूज करके आ सकते हो tan 60 इज इक्वल टू AB by BC. तो height is perpendicular, shadow is on the ground. So trigonometric ratio that connects opposite and adjacent side. ये फिगर को मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया. ओके. In the given figure, D is parallel to BC and all measures are given in centimeters. देखो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए all measures are given in centimeter लिखा है, वरना आमतौर पर सेंटीमीटर लिखते हैं. The length of AE का लेंथ कितना होगा?
ये डायरेक्टली थेव्स थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। थेव्स थ्योरम में आप जानते हो कि अगर लाइन दैट इज पैरेलल अगर होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन इस, ठीक है ना, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो बच्चों वो ये होगा 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू x अपॉन 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, डायरेक्टली क्या होगा ये 9 अपॉन व्हाट 4 इज इक्वल टू x। तो 4 2 जा 8 कैरी 1, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, कितना होगा बच्चों 2.2। ये पूरा थेव्स थ्योरम एक्सप्रेशन नहीं करना है, डायरेक्टली आप क्या करो इस स्टेप पे आ जाओ। शॉर्टकट मेथड के लिए क्या करो, मन में सारी बातें रख लो कि लाइन पैरेलल होता है तो साइड प्रोपोर्शन में होता है वगैरह वगैरह, पर एग्जाम में जब लिखते हो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो 9 अपॉन 4 दैट इज 2.2। करेक्ट आंसर इज व्हाट 2.25। ओके, a vertical pole 10 meter long casts a shadow of 5 meter on the ground. At the same time, tower casts a shadow of 12.5 meter on the ground. The height of the tower is, बच्चों एक पोल है जिसका हाइट है 10 मीटर और इसका लेंथ क्या, शैडो कितना बता रहा है वो 5 मीटर ऑफ कोर्स। ओके 5 मीटर दिया उसने, ये भी है ये। एट द सेम टाइम क्या कर रहा है, दूसरा एक टावर है आपके पास और ये टावर क्या कर रहा है, बच्चों, और इसका लेंथ ऑफ शैडो कितना दिया आपको 12.5 मीटर दिया है, तो आपको हाइट इसका पूछना। तो सिंपल सी बात है बच्चों, दोनों परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है इसलिए 90 डिग्री होगा, दोनों सेम एट द सेम टाइम दिया है तो एंगल सेम होगा, और किसी भी दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स इक्वल होते तो साइड्स क्या होंगे प्रोपोर्शन में होंगे। दैट मींस कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। Since these two triangles are similar to each other, their sides are in proportion. तो AB का लंबाई कितना है बच्चों, AB का लंबाई कितना है 10 है। PQ की लंबाई आपको ढूंढनी है, that is equal to how much, h है is equal to BC की लंबाई 5 है और इसकी कितना है 12.5 है, तो ये 5 by 1.5। Is it right children? Is it right? तो देखिए आप 5 1 जा 5 5 2 जा 10 कैरी 1, ये क्या होगा 2.5 और 2.5 को 10 से गुणा करोगे तो कितना होगा, सो द आंसर इज व्हाट 25। सर एग्जाम में शॉर्टकट ये सारा फिगर वगैरह बनाना है क्या, प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट डू दैट, बिकॉज 2 मार्क का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। एग्जाम में डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड में आपको बता दूं। देखिए दोनों जो पोल्स आपको दिए हैं इसका 10 अपॉन, देखिए शैडो का रेशियो शैडो के साथ रखो, यानी 5 by 12.5 डायरेक्टली आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों का क्या है शैडो का रेशियो है, क्या है बच्चों ये शैडो का रेशियो है। हाइट का रेशियो हाइट के साथ रखो, हाइट का रेशियो मींस व्हाट, देखिए पोल का हाइट कितना है 10 है और इसका आपको ढूंढना है तो 10 by h रखो। ये सारी बातें ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी। कौन सी बातें ऑटोमेटिकली फॉलो होगी कि ट्रायंगल्स है, वर्टिकल टू द ग्राउंड है, ट्रायंगल सिमिलर है, ऑटोमेटिकली फॉलोज। 2 मार्क्स के लिए ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था और 1 मार्क के लिए डायरेक्टली व्हाट द रेशियो ऑफ द हाइट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द शैडो। इतना याद रखोगे तो आपका काम बहुत आसानी से 1 मार्क के लिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हो जाएगा। पूरा स्टेप्स आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, यूजिंग empirical relationship the mode of a distribution whose mean is 7.2 and median is 7.1। किसी को याद है व्हाट इज द फार्मूला? यस बताइए मेरे को। 3 median ओके इज इक्वल टू व्हाट, मोड प्लस 2 मीन। इज इट राइट चिल्ड्रन? ये एम्पिरिकल फार्मूला है, एक्चुअल निकालने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस फॉर्मूले को आपको, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकते हैं या पूछा गया है बार बार। तो 3 मीडियन का मतलब होता है मीडियन कितना, देखिए आप मीडियन 3 into 7.1
इज इक्वल टू मोड आपको ढूंढना है, मोड को मैं एक्स लिख देता हूं यहां पर, और मीन कितना दिया आपको 2 इंटू हाउ मच 7.2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 1 कितना होता है बच्चों, ये 3, और 3 इंटू 7 कितना होगा 21.3 होगा, और ये प्लस है तो इधर ले लूं तो क्या होगा 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और 2 इंटू 7 कितना होगा इज इक्वल टू क्या, तो 3 में से 4 चला गया है, 13 में से 4 चला गया कितना होगा 4 चला गया कितना होगा, इज इट राइट चिल्ड्रन, 6.9 इज द करेक्ट आंसर, 6.9 इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को ठीक से स्टडी करने की कोशिश करोगे तो एक रुझान जिसको बोलते हैं या प्रोजेक्शन जो दिमाग में आता है कि क्या आमतौर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में क्या पूछ सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो जस्ट थोड़ा क्वेश्चन ट्राई टू स्टडी द माइंड ऑफ द एग्जामिनर इफ एट ऑल यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन एमसीक्यू, दैट इज द सिंपल टेक्निक दैट आई कैन टेल यू। ओके, क्वेश्चन है OACB is the quadrant of a circle with center O and radius 7 where ACB is the arc, then the perimeter of the quadrant, इसका perimeter पूछा है आपको, quadrant का perimeter पूछा है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, मैं एक सर्कल बनाऊंगा और उसके 4 पार्ट बनाऊंगा और उस सर्कल का सेंटर मान लो, इसको मैंने कहा सर्कल का सेंटर को क्या कहा मैंने O कहा, और OACB यानी OA और सी OACB, ओके ठीक है चलो, OACB is the quadrant of a circle with center O, radius 7 centimeter, where ACB is the arc। ACB किसका काम कर रहा है, ACB किसका काम कर रहा है, आर्क का काम कर रहा है। तो इसका रेडियस कितना है बच्चों, इसका रेडियस कितना है 7। तो आपको पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस, कोई बताएगा पेरीमीटर क्या होगा, क्या ढूंढोगे, कोई बताएगा मुझे। यस वेरी नाइस, क्या बोला तुमने, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्क लेंथ आपको ढूंढना पड़ेगा प्लस ये 2 रेडियस को प्लस करना पड़ेगा, यानी 14 प्लस समथिंग कितना आना चाहिए 14 प्लस समथिंग। तो व्हाट इज दैट 14 प्लस समथिंग, 14 प्लस, अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों 2 पाई r थीटा बाय 360, सही है। तो 14 तुम्हारा इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ मिला के 14 होता है, तो प्लस 2 इंटू पाई बोले तो कितना होगा 22 बाय 7। रेडियस कितना है बच्चों आपके पास 7 है, और थीटा है 90 बाय 360। तो बच्चों इसको कैंसिल करोगे आप तो कितना होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 9 4 36, अगेन 2 1 2 2 2 और फिर 2 1 और ये कितना होगा 2 11 बस। तो 14 प्लस 11 कितना होता है बच्चों 25 से करेक्ट। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, बच्चे यहाँ पर कहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड के लिए आप क्या करो 2 इंटू पाई बोले तो 22 बाय 7, राइट, 2 इंटू पाई आर है ना, 2 इंटू पाई आर, आर बोले तो 7 बाय थीटा बाय आर इज 7, थीटा बाय 360 इज व्हाट 90 बाय 360। डायरेक्टली आप कर सकते हो, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 7 कैंसिल फिर 7 0 कैंसिल फिर 0, 9 1 9 9 4 36, 2 1 2 2 2 4, फिर अगेन 2 1 2 11, यानी ये कितना आ रहा है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क कितना आ रहा है 11 प्लस दोनों रेडियस कर दो, 7 प्लस 7 कितना होगा 14, तो 11 प्लस 14 कितना होता है 25। देखिए हमारे 10 में से 9 बच्चों को गलती ये हो जाती है कि उनको लगता है कि पेरीमीटर का मतलब केवल ये है, पेरीमीटर का मतलब ये प्लस ये भी लगेगा, दोनों रेडियस भी प्लस करते हैं, राइट। P and PB are two tangents to the circle with center O such that APB आपको कितना दिया है बच्चों, APB कितना दिया है आपको 50। Then the measure of OAB, कोई बताएगा मेरे को OAB का मेजर कितना होगा, कितना होगा ये मेजर, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे आप 2 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर।
एक तो ये है कि देखिए tangents drawn from external point are equal। तो बच्चों ये PA और PB क्या होगा? PA और PB क्या होगा? PA और PB इक्वल होगा और ये दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और उसमें से एक एंगल अगर 50 है तो तीनों एंगल मिलाकर 30, तो ये कितना होगा? 65। और ये भी कितना होगा? 65, राइट। तो देखिए हम ये 50 है तो ये tangents drawn by circle from external points और इक्वल यूज कर रहे हैं। तो ये एंगल 50 है तो बचे हुए दो एंगल मिलाकर 130 होने चाहिए, तो 65। अब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent at the point of contact, सही है ना? तो ये एंगल कितना है? एंगल OAP कितना है? 90। तो 90 में से 65 चला गया, कितना बचेगा? सर इसको ओरली करना है, हमको ओरली करना है तो सिंपल सी बात है। देखो मन में कैसे कर सकते हैं आप कि रेडियस इज 2 ही मिनट के अंदर अगर आपको करना है शॉर्टकट मेथड से, तो आप सिंपल सी बात है यहाँ पर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू tangent एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसकी वजह से ये एंगल कितना होगा? 90। तो ये 50 है तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो 180 में से 50 चला के तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 65। तो ये भी कितना होगा? 65। तो आपको ये वाला एंगल चाहिए तो ये 90 माइनस 65 चला जाएगा तो कितना होगा? 25। देखो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरे को आंसर आ गया। ओरली आप कर सकते हो। तो आप यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? 25 is the